देखिए आज हम लोग बात करने वाले देखिए केमिस्ट्री के टॉपिक पे। और आज हमारे केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। देखिए आज हम लोग विलयन पे बात करेंगे और देखिए विलयन में क्या करें, विलयन की परिभाषा पढ़ेंगे और सब मिश्रण पढ़ेंगे कि समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण पढ़ने वाले हैं। और इसमें देखिए विलयन के प्रकार, विलयन के 8 प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है भौतिक अवस्था पर विलयन का जो है कितने प्रकार के होते हैं उनको भी पढ़ने वाले हैं। मतलब विलयन का सारा डिटेल वीडियो जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? देखिए तो विलयन किसको कहते हैं पहले ध्यान से समझ लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो अब समस्या हो गई कि जो मेरी समांगी मिश्रण है ये क्या, समांगी मिश्रण क्या होता है यार? सबसे बड़ी बात समझ, समांगी मिश्रण क्या होता है? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम नहीं घबराना है। देखिए जैसे अगर हम मिश्रण आपको समझाएं कि मिश्रण क्या होता है, जैसे देखिए जब आप कोई भी 2 वस्तु हो, देखिए किसी भी चीज को अगर आप मिलाना चाहोगे तो कम से कम 2 चीजें तो होनी चाहिए उसमें। अगर मिश्रण करना है, मिलाना है तो 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर एक साथ जब मिलाते हो ना तो मिश्रण होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिलाते हैं तो वो मिश्रण होता है। लेकिन इसमें समस्या तब होती है देखिए जैसे हम पानी में चीनी को मिलाएं, यह भी मिश्रण है, और बालू को चीनी मिलाएं, यह भी मिश्रण है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम पानी को चीनी मिला रहे हैं फिर भी क्या मिश्रण है, और बालू को चीनी मिला रहे हैं वह भी मिश्रण है। देख रहे हैं जब हम पानी को जो है चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी खत्म हो जाती है, मतलब कि अपना अस्तित्व खो देती है। तो ऐसा कोई मिश्रण होगा जिसमें कोई एक पदार्थ जो है अपना अस्तित्व खो दे, खत्म हो जाए, पता ना चले कि उसमें है भी कि नहीं है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका समांगी मिश्रण। और कोई एक पदार्थ जो अपना अस्तित्व न खोए, उसमें सब दिखे, जैसे चीनी और बालू को ले लीजिए तो उसमें क्या होगा, दोनों लोग दिखेंगे ना कि चीनी अलग है बालू अलग है, तो वह क्या होगा? आपका विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे देखिए इसका मतलब हुआ कि जो मिश्रण हुए 2 टाइप्स के हो गए, मिश्रण ये 2 प्रकार से हो गए। पहला नंबर हो गया देखिए समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी, ठीक है। समांगी में कौन कौन हो जाएगा? जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक है, ये हो गया समांगी। और विषमांगी में कौन हो गया? चीनी प्लस बालू। बात समझे? बालू, ये देखिए तो इसको आपको समझने की जरूरत है कि मिश्रण 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। जिसे आप भी देख सकते हो यार, एकदम साधारण सी बात है। अगर कई 2 पदार्थों ले लो एक साथ मिला दो, देखो अगर कोई एक जो है अपना अस्तित्व तो खो दिया तो कह देना समांगी है, और नहीं खोया तो कह दिया विषमांगी। बता समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो यही बात होता है कि जितने भी है 2 या 2 से जो है अधिक पदार्थ, जिन पदार्थों का मिश्रण क्या हो? समांगी मिश्रण हो। जिन पदार्थों का मिश्रण क्या हो? समांगी मिश्रण, वो विलयन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जितने भी समांगी मिश्रण हो क्या कहलाते हैं? आपके विलयन कहलाते हैं। कोई दिक्कत बेटा नहीं, ठीक है। देखिए और देखिए, और जैसे जल और चीनी का मिश्रण ये आपके विलयन कहलाएंगे। लेकिन जैसे अगर हम मिलाए हैं तो जैसे जल या चीनी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे जल, टोटल क्या हो जाएगा आपका? विलयन। विलयन, ठीक है, विलयन। या फिर शरबत कह दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। चीनी और जल मिला करके टोटल क्या हो जाएगा? शरबत बन जाएगा या विलयन हो जाएगा। देखिए तो एक बात समझने की जरूरत है आपको। देखिए जिस पदार्थ, जिस रूप में, अगर आपका विलयन जिस रूप में प्राप्त हो रहा है वह उसका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और जो विलुप्त हो जा रहा है, जो गायब हो जा रहा है, वह उसका क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। इतनी बातें समझिए, समझदारी समझिएगा कि जैसे देखिए चीनी और पानी में जो है, चीनी और जो है पानी में, अगर हम चीनी को जो पानी में घोलेंगे तो चीनी गायब हो जाएगी, अपना अस्तित्व चीनी क्या करेगी? खो देगी। तो यह चीनी यहाँ से क्या हो जाएगी? विलेय। क्या हो जाएगी? विलेय। और ये क्या हो जाएगा? विलायक। यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? विलायक। और चीनी क्या हो जाएगी? विलेय। मतलब कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू नहीं, ठीक है। और इन दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मतलब अगर चीनी पानी मिला करके आप एक साथ मिला दे रहे हो तो चीनी उसका क्या हो जाएगी? विलेय, पानी हो जाएगा विलायक, और उन दोनों से जो बनता है वो हो जाएगा विलयन।
बातें समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये बिलियन के जो प्रकार को अगर हम लगे, देखिए बिलियन जो है टोटल 8 प्रकार का हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पहला देखिए तनु बिलियन, इसके बाद सांद्र बिलियन, असंतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन, इसके बाद ठोस बिलियन, द्रव बिलियन और गैस बिलियन, पूरा पढ़ाने वाले हैं आपको। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए जो तनु बिलियन, तनु मैं समझ रहा हूँ, पंचोछर यार, पंचोछर। जैसे देखिए हाँ पंचोछर, जैसे दाल होता है कभी कभी जो 50 ग्राम दाल डाल दीजिए और 2 लीटर पानी डाल दीजिए, कुकर में खोला दीजिए, तो कहते हैं पंचोछर, दाल अलग हो जाएगा, पानी पानी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वैसे बिलियन क्या कहलाते हैं आपके, जो है तनु बिलियन कहलाते हैं। जैसे देखिए जो खाम उखाम पकड़ा है तो क्या है, अगर छिनकते हो तो क्या है आपका, तनु बिलियन है। ऐसे निकल जा रहा है, टपक जा रहा है, वो क्या है, तनु बिलियन है। तो कहने का मतलब ध्यान से समझिए कि तनु बिलियन में क्या होता है, तनु बिलियन में जो आपका विलायक, भाई किसी भी विलयन में 2 ही लोग होंगे, विलायक होगा और कौन होगा, विलेय होगा, विलायक और विलेय। देखिए अगर विलायक अधिक है, विलायक क्या है, अधिक है, और विलेय इसमें क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे तनु विलयन। मतलब कोई विलयन, जैसे 5 लीटर पानी ले लो और आधा किलो इसमें चीनी डाल दो, 5 लीटर पानी में तो आधा किलो से पंचोछर ना लगेगा, तो वो क्या कहता है, तनु विलयन। बहुत पतला है वो क्या होगा, तनु विलयन। बात समझ आएगा, इसकी परिभाषा कैसे लगी तनु विलयन की, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो तथा विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। देखिए आगे देखिए सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, ध्यान समझिए, सांद्र गाढ़ा, गाढ़ा एकदम, जैसे खाड़ हो गई, गाढ़ा वो क्या हो गई, खाड़ हो गई। देखिए इसमें क्या होगा कि सांद्र विलयन में आपका, सांद्र विलयन में ठीक है, जो आपका विलायक होगा, विलायक, विलायक ठीक है, और ये क्या होगा आपका विलेय, ये 2 लोग होंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जो विलायक होगा वो आपका क्या होगा बेटा, विलेय और विलायक अगर कहा जाए तो दोनों एक बराबर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो कह दीजिए कि विलेय क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, और विलायक क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। या सीधे इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो तथा विलायक की मात्रा कम हो, उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहोगे, सांद्र विलयन कहोगे। ठीक है, आगे देखिए आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आपको हम समझाएं एकदम ऐसे, जैसे देखिए आपकी कैपेसिटी है 10 रोटी खाने की, 10 रोटी खाने की कैपेसिटी है, और आपने क्या कर लिया, 10 रोटी खा लिए, 10 रोटी क्या कर लिए, खा लिए। जब 10 रोटी खा लिए तो तुम संतृप्त न हो गए, एकदम मस्त हो गए, अब नहीं खाएंगे, एकदम संतृप्त हो गए, तृप्त हो गए खा करके। तो अगर 10 रोटी खा गए तो आप क्या हो गए, तृप्त हो गए, तो आप नहीं खाने वाले हैं। मतलब कहने का है कि ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय अब नहीं मिला सकते, विलेय नहीं मिला सकते। संतृप्त विलयन में क्या होगा, विलेय नहीं घोल सकते, नहीं घोल सकते, वो क्या कहलाएगा आपका, संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें उस विलयन में अब विलेय को हम नहीं घोल सकते, वो क्या आपका संतृप्त विलयन। ठीक है, इसके बाद आता है जो है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का असंतुष्ट हो, से 10 रोटी खाए की क्षमता भी बताए थे तुम्हारी, और खा लिया कितना, 5 रोटी, अब सोच रहे और पंठो मिल जाए, और पंठो मिल जाए, इसका मतलब और हुर सकते हो ना, और खा सकते हो ना। तो वही कहने का मतलब यह है कि असंतृप्त विलयन का अर्थ यह होता है कि ऐसा विलयन जिसमें जो है हम क्या करें, और विलेय मिला सकते हैं। अगर इसमें और क्या कर सकते हैं, विलेय मिला सकते हैं, विलेय मिला सकते हैं, तो घोल सकते हैं, मिला सकते हैं। बात समझ में नहीं, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, असंतुष्ट विलयन। मतलब असंतुष्ट कब होगा, जब उसमें हम विलेय को मिला देंगे। संतुष्ट कब होगा, जिसमें हम विलेय को नहीं मिला सकते। विलेय मतलब जैसे जो कम मात्रा में जो घुलने वाली चीज़ है। बात समझ में। देखिए आगे आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त आपको हम समझाए, जैसे देखिए मान ले एक बार हम गए थे जो है बारात में, और हम जो खा लिए पहले ही, लेकिन मेरे कुछ दोस्त आ गए तो बोले कि और खाना है, तो हम कहे अब कैसे खाएं। तो जानते हो क्या किए वो लोग क्या किए कि हमको कोल्ड ड्रिंक ला के दिए पीने के लिए। जो कोल्ड ड्रिंक ला के दिए पीने के, 1 रोटी 2 पूड़ी और तोड़ लिए हम। बात समझ में आ कि नहीं। तो देखिए, और देखिए कोई दोस्त ऐसे भी होते हैं ना। एक बार हम लोग गए थे बारात में, एक बार गए थे बारात में, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक मिला जो है बस से उतरा और तुरंत बेल्ट खोलने लगा। तो हम कहे क्या हुआ यार, तो कह रहा कुछ ना, बेल्ट खोल लो तोड़ो तबा के। तो हम की मतलब, तो कह रहा बेल्टवा खोल लेंगे तो ज़्यादा ना खाएंगे। उनकी मतलब वो देखो,
बात समझ में आया? ऐसा भी होता है कि बेल्ट खोलने पे ज़्यादा खा जाता है यार, जितना पेटवा रहेगा उतना ना खाओगे। गजब गजब के लोग पड़े हैं इस दुनिया में, क्या करोगे। ठीक है, आओ देखो अपना अति संतृप्त विलेन। देखिए अति संतृप्त विलेन में क्या होता है कि ऐसा विलेन, जैसे हम आपको बताएं कि कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो थोड़ा सा पाचन मेरा बढ़ गया, मतलब पच गया जल्दी से, और फिर हम एक दो पूड़ी जो है उनको मान रखने के लिए अपने दोस्तों का खा लिए। बात है समझ में? देखिए तो कोल्ड ड्रिंक तो अब विलेन में तो कोल्ड ड्रिंक मिलाइबो ना, तो विलेन में क्या मिलाना होगा। देखिए अब ऐसा कोई जो है संतृप्त विलेन है जिसमें हम विलेय को नहीं मिला पा रहे हैं, कोई संतृप्त विलेन है जिसमें विलेय को नहीं मिला रहे हैं, लेकिन उसका जो है नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, मतलब ताप दे दीजिए, गर्मा दीजिए। जब नीचे से गर्मा देंगे तो उस समय हम और विलेय को क्या करते हैं, मिला सकते हैं। तो आपका देख ऐसा विलेन जिसका ताप बढ़ा करके विलेय को मिलाया जाता है, ऐसे विलेन को हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त। मतलब इसका जो ताप होगा, ताप उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद विलेय घोल सकते हैं, इसके बाद विलेय घोल सकते हैं, विलेय घोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ताप को बढ़ा करके अगर हम विलेय को घोल रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपका अति संतृप्त विलेन। बात समझ में? देखिए इतना फिर बना लीजिए अभी, फिर आपको हम बता रहे हैं अभी तुरंत जो है, क्या बता रहे हैं, ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैस विलेन। ठीक है, बनाइए। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए विलेन प्रकार में जो है 5 तक हम लोग पढ़ते हैं। छठवां नंबर है गैस विलेन या गैसीय विलेन कह दीजिए, गैसीय विलेन। ठीक है, इसके बाद जो है 7वां नंबर जो होगा वो होगा द्रव विलेन, द्रव विलेन। इसके बाद जो 8वां नंबर होगा वो होगा आपका ठोस विलेन। बातें समझ में इतनी? देखिए गैसीय द्रव में ध्यान समझना है, गैसीय द्रव, इन तीनों चीजों में आपको बहुत अच्छे से एक चीज का ध्यान देना है कि अगर गैसीय द्रव है तो विलायक गैस होगा, क्योंकि जेके नाम उसी का होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। भाई विजेता वही होगा जिसको वोट ज्यादा मिलेगा। देखिए तो गैसीय विलेन है ना, तो आप कह दीजिए कि ऐसा विलेन जिसमें विलायक क्या हो, विलायक क्या हो, गैस हो। ठीक है, और यहां पे विलेय क्या हो, विलेय किसी को भी घोल दो, कोई 3 में से किसी को, 3 में से मतलब किसको, चाहे गैस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह ठोस हो, इन तीनों में से किसी को। मतलब देखिए गैसीय विलेन किसी, ऐसा विलेन जिसमें विलायक गैस हो और विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों हो सकते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए द्रव विलेन। द्रव विलेन में वही बात है, फिर से वही चीज, वही कहानी। कौन सी, यहाँ पे विलायक क्या होना चाहिए आपका, विलायक आपका होना चाहिए द्रव, और यहां से जो विलेय होना चाहिए वही तीनों चीज हो सकता है। तीनों चीज में जैसे, तीनों चीज में गैस भी, द्रव भी और ठोस भी। ठोस, द्रव, गैस में से तीनों हो सकते हैं। मतलब देखिए इन तीनों की अगर परिभाषा बनानी हो जाए, आगे देखिए कौन है, यहां से ठोस, तो इसमें क्या आपका जो विलायक होगा, विलायक यह भी आपका ठोस ही होगा, और जो यहां से देखिए विलेय जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वही तीनों चीज, ठोस, द्रव, गैस। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखिए विलेन जैसा सरल चैप्टर तो कोनो है ना है। बात समझ में? देखिए यहां से गैसीय विलेन, ऐसा विलेन जिसमें विलायक गैस हो और विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों हो। ठीक है, द्रव विलेन, ऐसा विलेन जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों हो। मतलब तीनों हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों रहेगा तब होगा, मतलब ठोस, द्रव, गैस में से तीनों में से कोई हो सकता है, ये बातें बोली गई। बात समझ में? हाँ, और ठोस विलेन में क्या होगा कि विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय भी वही चीज, ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई एक चीज। बातें समझ में? इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो अवयव हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग निकालते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए जैसे हम 3 कॉलम ना, 3 कॉलम बाबू बना लो, 3 कॉलम ऐसे बना लो। ठीक है, 3 कॉलम। ठीक है, देखिए देखिए 3 कॉलम। पहले में लिख लीजिएगा आपका जो पहला में क्या होगा, विलेय होगा, विलेय बना लीजिए। दूसरा में विलायक,
और इसके में आपका उदाहरण लिख दीजिए, उदाहरण एग्जाम्पल, बस में देखिए। इसके बाद ऐसे देखिए विलेय, विलेय क्या हो सकता है, विलेय में आपको गैस गैस गैस, क्यों ऐसा कर रहे हैं ध्यान से, मुझे भी बता रहे हैं, गैस 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 3 ठो ऐसे। इसके बाद आप बनाएंगे द्रव 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 का, इसके बाद द्रव 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 का, ठीक है, कुछ ऐसे। इसके बाद बनाएगा आप ठोस 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 का, कोई दिक्कत बाबू नहीं। देखिए इस तरीके से, जैसे गैस गैस गैस, द्रव द्रव द्रव, ठोस ठोस ठोस, तीनों बना लीजिए। इसके बाद आप भर दीजिए, पहले गैस द्रव ठोस, फिर गैस द्रव ठोस, देखिए फिर गैस द्रव ठोस, इस तरीके से। कहने का मतलब देखिए विलेय, गैस ले लीजिए 3, देखिए गैस का गैस के साथ, गैस का द्रव के साथ, गैस का ठोस के साथ, फिर द्रव का गैस के साथ, फिर द्रव का द्रव के साथ, फिर द्रव का ठोस के साथ, फिर ठोस का गैस के साथ, फिर ठोस का द्रव के साथ, फिर ठोस का ठोस के साथ, सबका 9 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इन 9 का बना, देखिए गैस गैस, आप सोचिए गैस गैस, जैसे वायु हो गई, वायु में क्या है, गैस है और गैस है, कई प्रकार की गैसें हैं, सभी प्रकार की गैसें, जैसे क्या हो जाएगी वायु, वायु वायु हो गई। इसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है, जिसमें जो है पर्वतारोही जो है जो गैसों को लेकर के जाते हैं, सिलेंडर को लेकर के जाते हैं, पर्वतारोही चाहे गोताखोर हों, वो सब चीज़ें, ठीक है, उनको भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद गैस और द्रव, ध्यान समझिए, गैस और द्रव, जैसे सोडा वाटर का नाम सुने होंगे आप, सोडा वाटर मतलब H2O, मतलब कोई भाई सोडा वाटर, देखिए सोडा वाटर मतलब H2O, जल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं तो उसको हम सोडा वाटर कहते हैं, ठीक है। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसका लिए पर्वत या आप गोताखोर या पर्वतारोही, पर्वतारोही का सिलेंडर, उसमें भी तो होते कई प्रकार की गैस हैं, पर्वतारोही का सिलेंडर। देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है ध्यान समझिए, अगर जल में मतलब पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड, हेनरी का नियम होता है, आगे हम आपको पढ़ाने वाले हेनरी का नियम, देखिए कि अगर जो है हम पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, घोल दें, तो हो जाता है सोडा वाटर। ये देखिए जो है कार्बनिक पदार्थ है और इसकी वजह से जो सोडा वाटर हल्का खट्टा लगता है, जिससे जो है चीखना उखना, बियर उयर या दारू शराब और पीने के लिए जो है सोडा वाटर के चीखना के लिए काम करते हैं। बात समझ में आई? देखिए इसके बाद आपका आएगा ठोस, सॉरी गैस और ठोस, गैस ठोस, बताइए गैस और ठोस का क्या होगा, गैस और ठोस का क्या होगा बताइए। इसके बाद देखिए द्रव और गैस, द्रव द्रव, ठीक है। देखिए गैस और जो है ठोस, जैसे पोलोनियम धातु Pb में हाइड्रोजन, जैसे पोलोनियम धातु होती है मतलब Pb में जो है हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए गैस और ठोस, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और Pb क्या है, ठोस है। बातें समझ में इतनी? देखिए यहाँ पे जो गैस में ठोस है, इसमें आपको कह सकते हैं आप कि पोलेडियम धातु में अगर हाइड्रोजन को मिला जाए, पोलेडियम धातु, ठीक है, पोलेडियम धातु में अगर हाइड्रोजन को मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वह मिश्रण आपका क्या, गैस ठोस मिश्रण होता है। बस समझ में, उसे मतलब हाइड्रोजन देखिए गैस है, पोलेडियम Pb क्या है, ठोस है, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन अधिक होती है और ठोस क्या होती है, सॉरी, इसमें Pb क्या होती है, मतलब जो पोलेडियम है ये आपकी क्या होती है, अधिक होती है, और हाइड्रोजन क्या होती है, कम होती है। बात है समझ में? देखिए इसके बाद द्रव और गैस, द्रव और गैस, देखिए द्रव क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, गैस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे सोडा वाटर आप देखे होंगे कि हाइड्रो जो है, अब कार्बन जो होता है ना, जो गैस होती है ना, वो बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती है, पसंद है कि नहीं। अब उल्टा हो गया, यहाँ पे जो विलेय है मतलब द्रव है वो क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पे गैस क्या हो गई, अधिक हो गई, द्रव कम। जैसे वायु में नमी यार, कुहरा, वायु में नमी, वायु में नहीं, बरसात और साथ में होता है, देखिए वायु में नमी, वायु में नमी, हल्का हल्का जो है ठंडी हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, द्रव बहुत कम होता है, लेकिन वायु क्या होती है, ज्यादा होती है, वायु में नमी, ठीक है। इसके बाद देखिए द्रव और द्रव, बहुत चीज, द्रव और द्रव, ये तो याद आ जाएगा, द्रव और द्रव नहीं पता है, इधर देखो, द्रव द्रव, एल्कोहल में जल,
हैं 70 वाला ठर्रा लेकर के में जल मिला दीजिए क्या होगा वो? द्रव में द्रव, ठीक है। द्रव में द्रव क्या हो? एल्कोहल, एल्कोहल प्लस क्या हो जाएगा? जल, ठीक है। मतलब शराब और पानी मिला दीजिए, द्रव द्रव, ठीक है। इसके बाद द्रव ठोस। द्रव जो है कम होना चाहिए भाई, और ठोस क्या होना चाहिए? अधिक है। जेली, जेली, जेली जो 1 रुपये की मिलती है, दबाए पिच से तो क्या होता है? टपकने लगता है, हल्का हल्का द्रव जो है टपकने लगता है उसमें से। और ठोस आपके हाथ में जिसको खाते हैं हम लोग, ये दोनों को खाते हैं, ठोस द्रव को। तो यहाँ पे जेली, जेली, ठीक है, जेली। और जेली के बाद गोल्ड में मरकरी, जैसे आपका जो है गोल्ड है, गोल्ड में अगर आप मरकरी को ही मिला देते हैं, गोल्ड में मरकरी, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए ठोस और गैस। ठोस गैस में क्या होगा बताइए? ठोस गैस नहीं पता, ठोस क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए ठोस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और गैस क्या, द्रव क्या, सॉरी यार नहीं, ठोस और गैस है ना। ठोस गैस मतलब ठोस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और जो है गैस अधिक होनी चाहिए। जैसे वायु में कपूर, कपूर क्या होती है? कम होती है, वायु अधिक है। तो गैस क्या है यहाँ पे? अधिक है, और ठोस क्या है? कपूर कम है। वायु में कपूर, वायु में कपूर, ठीक है, कोई दिक्कत? वायु में कपूर। इसके बाद धुआं देख लीजिए, धुआं भी तो इसी में आता है। धुआं 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 धुआं, सब धुआं धुआं हो गए, ठीक है। इसके बाद ठोस द्रव, मतलब देखिए आपका विलेय क्या होना चाहिए? ठोस, और विलायक क्या होना चाहिए? द्रव, ठीक है। मतलब कि जो पानी है, मतलब विलायक है सॉरी, वह अधिक, द्रव जो है अधिक होना चाहिए, और ठोस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसमें क्या हो गया? जल में शर्करा हो गया, नमक और पानी का जो है नमक का विलयन हो गया। जैसे देखिए नमक प्लस पानी, तो यहाँ पर नमक क्या होता है? कम होता है। नमक क्या होता है? कम होता है। और ये क्या, द्रव क्या होता है? अधिक होता है। बस में ठोस में ठोस सब मिलाने की बारी आ गई। जैसे ठोस में ठोस, ए वाला विलयन आपका। ठोस में ठोस क्या होता है? देखिए जैसे ठोस विलयन कोई भी हो गया, ठोस विलयन, ठीक है, ठोस विलयन हो गया। या फिर कॉपर में जिंक, मिश्र धातु, ये सब चीज़ें बनाते हैं। जैसे Cu प्लस Zn हो गया, ठीक है, मिश्र धातुएं हो गई, मिश्र धातुएं, ये सब चीज़ें जब बनाते हैं, कोई दिक्कत बाबू? ठीक है। देखिए ये विलयन जो है अब इसी पे समाप्त होगा। आगे जो है हम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले विलयन, जैसे जो है आपकी विलेयता क्या होता है, हेनरी का नियम पढ़ाएंगे, पराशर दाब, सब कुछ पढ़ाने वाले, ठीक है। हिमांक ओमर, ये सब चीज़ें आपको जो है पूरा जो है बारी बारी से देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, बना लीजिए।